इवनिंग विद फलक। और जैसा कि अब तक तो आप लोग जान ही चुके होंगे कि ये हसीन चेहरा फलक आफ्ताब कहलाता है। जी हाँ, मैं ही हूँ फलक आफ्ताब। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है, लेकिन हर जुम्मे को हम आते हैं आपके लिए। और इसी तरह आज हम आए अपने एक गेस्ट के साथ, और उनका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है कि वो ऑनर हैं, वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, वो अपने टाइम के बहुत अच्छे डिबेटर हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ लाते हैं। और अगर मैं भी इसी टाइप का इंट्रोडक्शन देने लग जाऊं तो मैं फलक तो नहीं रह पाऊंगी। तो जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है गुड लुकिंग प्योर सोल हार्टेड शारिक अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? अस्सलाम, और बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने इनवाइट किया। और इस हालात सिनारियो के अंदर इस तरह की सरगर्मियाँ होनी चाहिए। बिल्कुल। मेरे सर शारिक जो है, मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि जब मैं इस फील्ड के अंदर आई थी तो मुझे लाने वाले एसीसी थे, लेकिन एसीसी ने जिनसे मुझे मिलवाया था वो एक सैम्स ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके सर ऑनर भी हैं। और सैम्स के जैसे ऑनर है तो सबसे ज़्यादा कनेक्शन हमारा सर शारिक से ही था। पूरी टीम में सर शारिक और भी बहुत लोग थे, लेकिन शारिक भाई से कनेक्शन अच्छा है क्योंकि शारिक भाई जो मुँह पर है वही पीठ पीछे है। दोगलेपंती नहीं चलती भाई यहाँ पर एक अच्छी चीज़, यहाँ जब भी हर बच्चा आप सैम्स का देख लें, सैम्स के बाहर भी देख लें, अगर कनेक्ट होना चाहता है तो डायरेक्ट वो शारिक भाई के पास ही आता है। अच्छा शारिक भाई, ये बातें तो हम करते रहेंगे कि आपने क्या किया कोविड-19 के अंदर, सैम्स ने क्या किया, बाकी सारी चीज़ें, लेकिन मैं पहले पूछना चाहती हूँ कि आपको कहाँ मतलब ये शौक़ आया कि यार मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर या डिबेटर टाइप की फील्ड में जाता हूँ। मतलब गुड लुकिंग, आप मॉडलिंग कर सकते थे, आप और भी बहुत सारे काम कर सकते, लेकिन नहीं मोटिवेशनल स्पीकर, ये कहाँ से आया ये आइडिया? ये आइडिया आया नहीं, कुछ लोगों को हालात बना देते हैं। कुछ ऐसे हालात रहे, उन लोगों को देखते रहे और लोगों को समझते रहे, तो वहाँ से एक चीज़ जनरेट हुई कि यार बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे बात करनी चाहिए, और बहुत सारे ऐसे लोगों को गाइडेंस दिए। पहले दौर के अंदर जो गाइडेंस होती थी वो पेरेंट्स होते थे, और पेरेंट्स के भी पेरेंट्स होते थे, तो उनसे सीखा कि यार यही चीज़ आगे लेके जानी चाहिए और इस चीज़ को आगे कन्वे करना चाहिए। जो असल मैसेज जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दिया है वही चीज़ आगे लेके जानी चाहिए। तो हमने बस वहाँ से इब्तिदा करा, कुछ दोस्तों की मेहरबानी, कुछ हालात से सीख के बने। क्योंकि एक स्पीकर जब भी बनता है जब वो हालात की चोट खाता है, वो होता है ना, जब तक हालात की मार ना पड़े तो इंसान ढलता नहीं है। बिल्कुल, तो वहीं से सीख के हमने इस चीज़ का आगाज़ किया। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने स्पीकिंग सीखी भी थी और मैं उसके बाद सैम्स में क्या आपने हम सबको सिखाया, तो आपने स्टार्टअप भी कर दिया कि चलें अब हम स्टार्ट करते हैं, सीखे हैं तो सिखाना भी है। ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया, इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि हर एक चीज़ को स्टार्ट करने के पीछे ना कोई स्टोरीज़ होती हैं। तो हमारी स्टोरीज़ ये है कि आप जानते हैं कि जब हम हैदराबाद से कराची आते थे और किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जाते थे, तो वहाँ ये इस चीज़ को बगैर नेगलेक्ट किया जाता है कि हैदराबाद से आया है स्पीकर, और बड़ा आखिर में नंबर आता था। और बहुत सारे वजूहत ये थी कि वो उस टाइम स्पीकर्स को इतना मौका नहीं दिया जाता था सिंध के और ख़ासतौर पर हैदराबाद के। तो वहाँ से एक आइडिया क्लिक हुआ कि हमें अपने हैदराबाद के डिबेटर को भी प्रमोट करना चाहिए और उनको उनकी विल भी दिखानी चाहिए कि हैदराबाद के डिबेटर में किस तरह से पोटेंशियल्स हैं और बड़े बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बड़े बड़े मुकर्रर को हरा सकते हैं। बस वहाँ से एक आइडिया बिल्ड हुआ और फिर इसका इब्तिदा किया 2017 के अंदर। वो आज आपकी सूरत में बहुत सारे डिबेटर आगे से आगे आ रहे हैं। बिल्कुल। मतलब जितने भी हमारे अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं हमारे हैदराबाद के, वो सब ये कहते हैं कि शारिक और एक हमारे सऊद भाई होते हैं, इन दोनों ने डिबेटिंग को हैदराबाद में लॉन्च करवाने वाले ये दो थे। तो इस बात से मतलब कोई भी मना नहीं कर सकता, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आप ही दो थे जिन्होंने डिबेटिंग की वजह से आए, जिसकी वजह से हम लोग आगे आए, हम जैसे नमूने भी आगे आ सकते हैं, ये बात हमें पता चली। हम लोगों को बेयर करते थे ये लोग, मतलब आप देखें आपसे बेयर नहीं होते, इनसे बेयर हो गए बैठा। ठीक है सर, मूविंग फॉरवर्ड। तो सर जैसा कि हम प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्कस करते आ रहे हैं, ये भी मुझे ये पूछना है कितने बहन भाई हैं, बाबा क्या करते हैं, मम्मा क्या करती हैं? एक बहन दो भाई, लेकिन हम तीनों को अगर हम देखा जाए तो हम तीनों बेटे हैं अपने माँ बाप के। क्योंकि हम जिस लाइफ स्ट्रगल से गुजरे हैं तो उस लाइफ के अंदर जो हमारी बड़ी बहन थी आरफा बाजी, उन्होंने इब्तदाई दौर के अंदर जॉब स्टार्ट कर दी थी, और हम उस दौर के अंदर लोग सोचते हैं पढ़ने की या शादी करने की, तो बाजी ने उस तरफ जिम्मेदारी उठाई, साथ में स्टडी भी जारी रखी और जॉब भी साथ रखी। तो कहते हैं ना कि हमारे घर से ख़वातीन का जो इसे बोलते हैं ना वुमेन डेवलपमेंट के ऊपर काम हो, हमारे घर से इब्तिदा हुई थी। और क्योंकि हमारा जो ख़ानदान है वो बड़ा कंजर्वेटिव, मतलब औरतों को पढ़ने की ज़्यादा इजाज़त नहीं थी उस टाइम,
तो उस टाइम वो निकल के आगे आई, उन्होंने अपने घर को लुक आफ्टर करा, फिर हम ही उन्हीं की नक्शे कदम पे चलते चलते आगे चलते आए। हम एक दूसरे के प्लेयर थे, मतलब कहाँ एक डाउन होता तो दूसरा इंक्रीज़ होता था, तो हम एक साथ चलते चलते आते रहे। और फादर की बात की, फादर पहले कराची में होते थे सिविल एविएशन के अंदर, फिर उनकी ट्रांसफ़र हैदराबाद में हो गई, यहाँ पे वो ट्रेनिंग ब्रांच के अंदर थे, तो तरक्की करते रहे। मम्मा हाउस वाइफ है। मम्मा हाउस वाइफ। मदर की एक स्टोरी बताऊँ, वो पहले हैदराबाद के अंदर पिगेट कॉलेज, अगर आपने नाम सुना होगा, यहाँ से पढ़ी थी। इसके अलावा उनको मतलब पढ़ने के बाद उनकी ग्रेजुएशन, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन हासिल करी है। और सेकंड चीज़ के उनकी जैसी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, उनको एक स्कूल से ऑफ़र आ गई थी कि आप यहाँ पे प्रिंसिपल ड्यूटीज़ अंजाम दे सकती हैं, लेकिन उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारी ज़्यादा फोकस समझी, उन्होंने अपने घर को संभाला। चाहती तो पढ़ा सकती, फादर की तरफ से रोक टोक नहीं थी कि आप नहीं पढ़ा सकती, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं घर गृहस्थी देखूँगी, और उन्होंने घर गृहस्थी जैसे चलाई, आज हम आपके सामने। माशाल्लाह। मतलब स्कूल में जाके किसी बच्चे को इंस्पिरेशन देने से पहले अच्छी बात ये होती है कि आप अपने बच्चों को भी ट्रेन करें, जिनकी सूरत ये हैं, मैं हूँ और हम सब हैं, जो कि आगे आए, ज़रूरी नहीं जो कि आगे आए, जो कि तमीज़ से बात करते हैं, जो कि हर इंसान से अखलाक, मैं कहती हूँ अखलाक सबसे पहले बात है। बिल्कुल। तो जिस भी मतलब अगर आपको अच्छा बंदा दिख रहा है, अच्छी बंदी दिख रही है, समझ जाए उसकी मम्मा ने उसको इतना अच्छा ट्रेन किया जब भी वो आज आपके सामने। अच्छा, तो सिस्टर आप सबसे बड़े हैं या आप सबसे छोटे हैं? मैं सबसे छोटा हूँ। अरे ना करें, मुझे लगा आप बीच में हैं। नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन ये है कि उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब एक साल का गैप है, तो इस वजह से ना हम तीनों इक्वल समझते हैं। तो भाई क्या करते हैं आपके? भाई मेरे पहले AAT होते, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, फिर उनकी पोस्टिंग बाहर मुल्कों में हो गई, अब वो शारजा में होते हैं, वही वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट बढ़ी है तो अब वो पूरा एयरपोर्ट देखते हैं। तो बाजी मेरी आर्किटेक्चर थी, फील्ड पे काम करती थी उस टाइम, मतलब ये उस टाइम के बाद 2009-8, उस टाइम तो इस तरह का कोई रुझान नहीं था। और मेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, मेरिट पे और एक कहने की बात है, लोगों के लिए ये मोटिवेशनल होगी कि मेहरान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना उस टाइम बड़ा एक सवाल होता, टिपिकल होता था। और B ग्रेड के ऊपर समझ लें, C और B के दरमियान का ही फासला, तो उस पे बाजी ने पोजीशन हासिल करी थी। तो एक्सेलेंस गर्ल्स कॉलेज से पास आउट थी, तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, लोगों ने कहा नहीं यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन हो नहीं पाएगा, लेकिन बाजी ने कहा मैं टेस्ट तो दूँगी। उन्होंने टेस्ट दिया, वो सिंध का टेस्ट भी क्लियर करी, उन्होंने मेहरान का टेस्ट भी क्लियर किया था, तो मेरिट बिहाफ पे वो यूनिवर्सिटी में आई, उन्होंने अपना एक सबका स्टार्ट किया, आर्किटेक्चर लाइफ किया। फिर सिर्फ कहते हैं ना लोग ग्रेजुएशन करने के बाद शादी करवा दें, उन्होंने नहीं, उन्होंने आगे जाके उन्होंने जॉब भी की, डिफरेंट कंपनीज़ के साथ कई इंटरनेशनल कंपनियों के साथ काम की। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वुड पे काम करती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जितने भी बड़े बिल्डर्स हैं वो उनको जानते हैं। मतलब एक इंस्पिरेशन है, जो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां इंजीनियरिंग नहीं कर सकती, कहीं आगे, मतलब ये होता है ना ऑयल की कंपनीज में यहाँ काम लड़कियां नहीं कर सकती, और ख़ासतौर पे वो लड़कियों को लोशन लगाना है तो तैयार होना है, तो वो वाली गज तो आप ऐसे नहीं जा सकती, लेकिन ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अच्छा शादिक भाई, स्कूल कौन सा था? मेरा स्कूल 2 थे, इब्तदाई उसके अंदर कराची मेट्रोपॉलिटन स्कूल था, वहाँ से हमने समझ लें KG नर्सरी पढ़ी, उसके बाद अब वो ट्रांसफ़र हो गए, तो फिर सिविल एविएशन हैदराबाद एयरपोर्ट पे हमने यहाँ से पूरा मैट्रिक किया है। और जिस तरह से हमारा मैट्रिक एक यादगार उसकी स्टोरीज़ हैं, हम स्टोरीज भी पूछेंगे आज सारी, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने स्कूल गुजारा है वो हम जानते हैं। कोई एक स्टोरी चले इसी बात पे, मैं सुना दे कोई एक बात। एक स्टोरी मुझे बहुत ज़बरदस्त याद है, वो इस तरह की है कि हमारे स्कूल के अंदर ना हमारा एक कॉम्पिटिटर, हमारी लड़कियाँ होती थी, गर्ल्स होती थी, वो इसलिए होती थी कि हम सब पढ़ाई के अंदर तकरीबन बैलेंस थे, लेकिन हम उनसे ज़्यादा नीचे थे। तो एक कॉम्प्लेक्स का शिकार था, ये बहुत आगे, हम बहुत पीछे, और हम लोग बैठते भी बहुत पीछे थे, और हमारे साथ जो कुछ लड़कियां थी वो भी पीछे बैठती थी। वो उनको एक एडवांटेज ये था कि वो टीचर की फेवरेट थी, तो उनको नंबर ज़्यादा अच्छे मिलते थे। ऐसा नहीं होता कि टीचर की फेवरेट होता, नंबर कुछ मिल जाएंगे। टीचर के फेवरेट होते हैं, ये हमने खुद देखा है, तो जब भी हम ये कहते हैं ये सिलसिला चलता था, तो हमारे कंपटीशन होता, हमें खामोश कराने का तरीक़ाकार ये होता था टीचर्स का, वो लड़का लड़की साथ बिठा देते थे, और उसमें भी हमारी जंग ये होती थी कि हमारी पेंसिल और रबर बाकायदा दूर दूर होते थे, मतलब ये चीज़ एक बॉर्डर होती थी इंडिया पाकिस्तान की, ये इधर नहीं आ सकती, ये इधर नहीं आ सकती, तो एक कंपटीशन था। लेकिन क्या उस कंपटीशन में हमने एक सच्ची दोस्ती भी बनाई है। कभी ऐसा होता था कि हमारा कोई मैच किसी दूसरी क्लास से हो,
हमारी क्लास में लड़कियों से हमारी नहीं बनती थी, लेकिन अगर दूसरी क्लास का कोई मैच हो तो वही लड़कियां चेयरअप हमारे साथ कर रही होती थी कि इनको हराना है। हमारे ग्रुप जैसे स्कूल के अंदर हमारे 2 ग्रुप बनते थे, 1 क्लास है तो ए और बी, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती थी बच्चों की, तो ए ग्रुप हमारा कभी बी ग्रुप से अगर मैच होता था ना तो यही लड़कियां हमारे साथ आके खड़ी हो जाती, और जब इनका मैच होता था हम ही लड़के जो इनके खिलाफ खड़े होते हैं इनके साथ खड़े होते थे। मतलब आपस में लड़ लो भिड़ लो, लेकिन वैसे हम एक हैं। वैसे तो हमारे क्लास का एक यूनिटी इस वजह से कायम थी। और हम जो अंदर, और हमारे एक सबसे बड़ी बात थी जो गर्ल्स और बॉयज़ होते थे ना, चीटिंग में कहता हूँ हमारे दौर में थी नहीं। हमारा जो इंस्टीट्यूट लगता था 9 मैट्रिक का, वो ऐसा लगता था, और स्कूल से ऐसी तरबियत थी कि गर्ल्स को इसलिए बिठाया जाता था ताकि ये कुछ कर ना पाए, बॉयज़ को इसलिए बिठाया जाता था कि वो बेचारा डरा रहे कि अगर वो कुछ करने की कोशिश भी करे तो वो पकड़ा जाए। तो ऐसा हुआ भी है। हमारे बहुत सारे स्कूल के दोस्त हैं, वो आज बड़ी अच्छी जगह पोस्ट पे भी हैं, तो वो ऐसा करते थे, कोशिश करते थे चीटिंग करने की, तो वहीं से आवाज़ लगाते थे मिस ये चीटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह के भी हमारे सिनारियो गए, और उस पर हम बहुत गुस्सा भी होता था। हमारी जंग का आलम इस वजह से होता था कि हम कुछ याद करके नहीं आते थे, और ये सिर्फ देखती थी और ये पेपर क्लियर कर जाती थी। तो हमारा एक कंपटीशन इस लिहाज से बढ़ा गया। और इसी इसमें स्कूल के अंदर जो डिफरेंट कंपटीशन होते हैं, जैसे कि 14 अगस्त हो गई, 23 मार्च हो गई, इसमें हमारा बाकायदा टैबलो पे कंपटीशन हुआ करते थे। तो हमारे जैसे बोलते हैं कलरफुल दुनिया थी, और हमने एक अच्छा ज़माना था और एक अच्छे लोग थे। मतलब आजकल तो हम लड़का लड़की साथ भी नहीं बैठते और ना कुछ। और वैसे अगर मतलब टॉपिक को थोड़ा सा सीरियस लिया जाए तो आजकल के तो लड़के हैं ही ऐसे कि वो बाहर पनिशमेंट मिस को तो पेंसिल मार रहे होते पीछे से, जैसे पेंसिल तो मारी खड़े हो आप लड़की के साथ बैठेंगे, उनको तो चाहिए ही था। आजकल का ज़माना है। मैं हैरत हो रही हूँ तो सुन के कि वाकई सीरियसली हमारा दौर बड़ा ज़बरदस्त रहा है इस वाला से। और एक प्रीफेक्ट जब बनते थे ना, वो बड़े हमारे प्रीफेक्ट का ये होता था कि वो सिर्फ नहीं, वो अच्छा पढ़ने वाला हो, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी देखी जाती थी। जैसे कि हमारी क्लास का एक बड़ा सिनारियो गुजरा है कि वो वो प्रीफेक्ट बनाए जिसकी उम्मीद कोई कर नहीं सकता था। मतलब हमारी क्लास का सबसे नालायक बच्चा प्रीफेक्ट बना, वो इस वजह से कि उसके अंदर क्वालिटीज़ एक अच्छी थी कि वो लीडरशिप, किसी काम को अगर उसको कह दिया जाए ना उसको करवाना आता था, बच्चों से कराना। अच्छा, हमारे यहाँ पे होता था कि बच्चे वोट किया करते थे, केजी से लेके आप अंदर केजी बच्चा, केजी से लेके 9 क्लास तक का बच्चा वोट किया करता था कि इसको वोट, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ 9 मैट्रिक का बच्चा वोट करेगा, पूरी क्लास के बच्चे वोट करेंगे, पूरे क्लास 1 हो, क्लास 2, क्लास 3 वोट करेंगे। जब वो प्रीफेक्ट आएगा, और हेड प्रीफेक्ट की तो बात ही अलग है, वो प्रीफेक्ट जब सारे बन जाएंगे फिर वो प्रीफेक्ट बनता था। तो ये एक तरीक़ेकार था, उसमें गर्ल्स प्रीफेक्ट अलग होती थी, बॉयज़ प्रीफेक्ट अलग होते थे। तो एक बड़ा ज़बरदस्त होता था। एक स्कूल लाइफ शारिक भाई ने बहुत अच्छी। अच्छा, कॉलेज कौन सा था आपका? कॉलेज हमारे 2 कॉलेज, एक यही कॉलेज में हमारे 2 बदले हैं। एक इब्तदाई दौर में हमारा पब्लिक स्कूल था, तो पब्लिक कॉलेज था। ये यहाँ हमारी कुछ बनी नहीं, तो क्योंकि हम जिस मिजाज के आदमी थे वहाँ हमारी बनी नहीं, तो फिर उसके बाद हम कोसार डिग्री, मतलब आपका तखल्लुस नहीं था वहाँ पे ही नहीं था, तो कोसार डिग्री कॉलेज में हम चले गए। वहाँ हमारे सारे यूनिट, हमारे सारे दोस्त थे, तो एक अच्छी लाइफ गुजरी। और फिर यूनिवर्सिटी हमारी पास साइड, यूनिवर्सिटी में एक बड़ा सिनारियो रहा है कि कॉलेज करने के बाद हम 3 जगहों पे बढ़ गए थे किस फील्ड में एडमिशन लेना चाहिए। तो उसी टाइम से जो एक इवेंट मैनेजमेंट का और जिसे कहते हैं ना फैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ था, वो वहाँ से हुआ, क्योंकि मैंने फिर कॉलेज करने के बाद मैंने इवेंट मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया था। और कराची यूनिवर्सिटी से, कराची के इंस्टीट्यूट से मैंने वहाँ से इवेंट मैनेजमेंट का किया था। उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर मैं लाहौर चला गया था, वहाँ से फिर मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। तो उस वक्त, उस दौरान मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं लिया था। उसके बाद आने के बाद 2013 के अंदर मैंने हाईएस्ट से BSIT का यूनिवर्सिटी में बैचलर के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो यहाँ पे भी एक अच्छा इत्तेफाक हुआ कि हमारा एडमिशन हो भी गया और हमने टेस्ट भी क्लियर कर लिया था। तो BSIT IT की फील्ड में हम आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यूनिवर्सिटीज़ में खेलते आए। फिर हमने 2013 के बाद 14 के अंदर हमने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर किया था। तो वहाँ से हमने पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट की। बाकी ये कि हम शफलिंग हमने बहुत की है, और शफलिंग के अंदर हमारे बहुत दोस्त बने। और उनकी दोस्तों की कहानी और शफलिंग क्या की और मज़ीद क्या शफलिंग है और अभी तक तुसी कर ले हो जी, आगे कौन है क्या है, सब सवालत करेंगे। लेकिन अभी टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं हमारा शो इवनिंग विद फाला। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल-अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट।
जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फानंदोज करे। दाऊद सुपरमार्केट में आला और मयारी ग्रॉसरी, मीट सेक्शन जहां बीफ, मटन, चिकन और फिश की बेहतरीन क्वालिटी मौजूद है। आला मयार के ताज़ा तमाम फल और सब्जियां। बेकरी जहां मिले लजीज और ताज़ा बेकरी आइटम्स। कन्फेक्शनरी, डेयरी, फार्मेसी, स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम्स, टॉयज, कॉस्मेटिक्स के तमाम ब्रांड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन जेंट्स एंड लेडीज गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स एंड बोर्न बेबी कलेक्शन। इंपोर्टेड शूज की वैरायटी भी वसी तादाद में मौजूद। ज्वेलरी, लेडीज एंड जेंट्स एसेसरीज, बेड एंड बाथ सेक्शन, क्रॉकरी, खूबसूरत और दीदा ज़ेब फर्नीचर, मोबाइल सेक्शन, चॉकलेट सेक्शन, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो इवनिंग विद फलक। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे साथ मौजूद है सैयद शारिक अली, जो कि हैदराबाद का एक जगमगाता सा नाम है। तो अभी हमने उनके बारे में, उनके स्टडीज़ के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत जाना। अब जानते हैं कि मज़ीद क्या क्या छुपा है। शारिक भाई, मैंने वो आपका फेसबुक देखा था, तो वहाँ पर लिखा हुआ था सिंगर सिंगर सिंगल सिंगर SINGLE। तो ये ऑप्शन है, बताना पड़ जाता है, क्या करें, फेसबुक की रिक्वायरमेंट है। तो सिंगल अच्छी बात है ना, रिक्वायरमेंट से हमें भी पता चला कि आप सिंगल हैं। तो मिंगल कब होने के चांसेस हैं, या फिर शादी करने के क्या चांसेस हैं, या मिंगल है, सिंगल रखा हुआ है वो शो मारने के लिए? नहीं, शादी तो इंशाल्लाह होगी, लेकिन ये है कि कोई आइडियलाइज अभी किया नहीं है, क्योंकि जिस तरह की लाइफ गुजरी है ना। अच्छा, दोस्त बहुत हैं, जिसमें मेरी बहुत सारी गर्ल्स भी बहुत सारी दोस्त हैं। हमारा जिस तरह का एक सर्कल है, हमको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, वैलेंटाइन डे जो आता है, हम सारे दोस्त का एक आदत है कि हम एक दूसरे की मदद ज़रूर करते थे। और उस टाइम हम बहुत लखपति हुआ करते थे, तो हमारे जो गरीब दोस्त थे, तो उनके पास टेडी बियर और इन चीज़ों के लिए चीज़ें नहीं होती थी। तो मुझे याद है कि वो मेरे पास आया करते थे, शारिक एक काम है। अच्छा, वो शक्ल इस तरह से बनाया करते थे कि ज़िंदगी मतलब ख़त्म हो गई अगर ये काम नहीं किया। तो हम रात भर उनकी दोस्तों के साथ हम निकलते थे, तो ये सारी चीज़ें ले ला के दे दा के हमें बाकायदा घर तक याद थे। तो हम बता रहे हैं ना, मेरा बचपन, जो आज का बचपन, आज का जो हूँ और उस वक्त का था, बहुत लाइफ चेंज रही है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त भी बने, बहुत सारे ऐसे लोग भी बने कि तुम तो वही हो। मैं कहा जी मैं वही हूँ जो क्या कहते हैं आपको टेडी बेयर देने आया था। तो कहने की बात है कि मेरी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें रही हैं। मैंने दोस्तों को कभी किसी काम को मना नहीं किया, और दोस्तों के से दोस्त से मुराद सिर्फ लड़के नहीं है, गर्ल्स भी हैं। ऐसे बात हैं कि अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें थी कि वो पेरेंट्स से डिस्कस नहीं होती थी, मुझसे डिस्कस होती थी कि आज शारिक ये हो गया, क्या करना चाहिए, को बताते हैं इसका हल। हत्ता कि हमने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन तक करवाया, एडमिशन के फॉर्म लेने पहुँचे हुए हैं हम, एडमिशन करवा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन करवा रहे हैं। तो NAD तक, मतलब सिर्फ हैदराबाद तक ताल्लुक़ नहीं है, कराची तक है। कराची तक एडमिशन के फॉर्म लेके आना, लेके जाना, कोई मेडिकल कोई इश्यूज़ होते हैं उसके अंदर काम करना। तो ऐसे हम लोग थे, और यही है कि हमारे जो हमारे पुराने दोस्त हैं ना, वो इसी वजह से हैं कि हम एक यूनिटी में थे। और दूसरी बातों को हम अलग रखते थे, लेकिन दोस्ती यारी में हमने कभी भी कोई गैप नहीं आने दिया किसी भी वजह। मतलब यूनिटी के तो आप एक आला मिसाल हैं, जब भी आपके दोस्त भी बहुत ज़्यादा हैं और आपको मतलब चाहने वाले भी बहुत लोग हैं, क्योंकि बदतमीज़ी नहीं करते आप, किसी से भी समझा देते हैं, अगर कुछ ना हो तो अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन बंदे के साथ बिल्कुल ठीक रहते हैं। ये शारिक भाई की बहुत अच्छी आदत है।
और मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रही हूँ क्योंकि मैं बुराई नहीं जानती हूँ, मेरे उस्ताद हैं तो उस्ताद की तो बुराई मैं नहीं कर सकती। हाँ अलबत्ता और आगे शोज़ पे जाके जो बंदे आए जो कि मेरे दोस्त हुए या मेरे लेवल हुए तो फिर वो आप मेरा एक अलग ही रूप देखेंगे, लेकिन इधर आई एम बीइंग टू ऑनेस्ट राइट नाउ, तो बहुत शरीफ बन के मैं बैठी हूँ। अच्छा शारिक भाई, अपनी लाइफ का कोई मुझे ऐसे ही मतलब वाक़या बताएं जिसके बारे में आपने मतलब बचपन में वो हरकत कर दी और अब सोचते हैं अबे यार ये भी करता था मैं। एक हरकत याद आई, असल में हम सिविलाइजेशन के अंदर ना गेम्स डिफरेंट होते थे, जैसे मैं छुपन छुपाई हो गई और डिफरेंट गेम खेला करते थे। तो एक दफ़ा का एक वाक़या है, एक गेम होता था मंकी, उसके अंदर ये होता था सर्कल होता था, उसमें चप्पल रखी जाती थी, एक बंदा उसकी रखवाली किया करता था। वाह। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते थे, उस चप्पल को अगर सारी चप्पलें ले ली तो वो चप्पल फिर आपको पड़ती थी। अब उसके अंदर एक ये सीन हुआ कि एक मेरा दोस्त था, हम लोग सब खेल रहे थे, उसने एक चप्पल मेरे मारी, मुझे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसको मारा, अब वो मेरे पीछे भाग रहा है। अब वो मुझे पीछे, अब हम भागने में बहुत तेज़ थे, एथलीट्स तो थे हम भागने में बहुत तेज़ थे। हम घर कहते हैं ना कि घर आपका सेफ होम होता है, लेकिन यहाँ उलट होगा। हम घर पहुँचे कि घर में सेफ़ हो जाएंगे, कोई मारे घर में तो हर कोई शेर होता है ना। हम घर पहुँचे, मैं घर में बैठा, पानी पिया, वो बच्चा मेरे घर तक आया, मेरा दोस्त घर तक आया, अम्मी से इजाज़त ली बाकायदा कि अम्मी मैं इसको मार लूँ। अम्मी ने कहा हाँ मार लो। अच्छा हमारी अम्मी भी ऐसी थी कि हमसे ज़्यादा दूसरों की परवाह की। तो अम्मी ने कहा हाँ मार लो, कुछ किया होगा। उसने ऐसे हल्का सा स्लैप किया और चला गया। तो अम्मी ने, मैं समझा कि मैं सेफ़ हूँ घर के अंदर। तो अम्मी ने मुझे क्या, मैं अम्मी की तरफ मैं नाराज़ हो गया कि ये मैं अपने घर में सेफ नहीं। तो अम्मी ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि अगर तुम अपने घर में अपने आप को सेफ समझते हो तो इसका मतलब तुम दुनिया को सेफ नहीं समझते हो, मतलब तुम दुनिया से डर के घर में आके छुप रहे हो। अपने आप को ऐसा बनाओ कि जहाँ जाओ वो तुम सेफ समझो, अपना राइट और लेफ़्ट सेफ समझो, ये नहीं कि तुम डर के छुप रहे हो। मुकाबला करो। इंस्पिरेशन भी मिल गई आपको वहीं से? वहाँ से मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। और ये है कि एक चीज़ भी रखा है कि कभी भी ये यकीन मत करना है कि पेरेंट्स आपको छुपा लेंगे, क्योंकि हमारे उस दौर के जो पेरेंट्स थे ना वो एक बड़ी ज़बरदस्त बात किया करते थे। मुझे आज तक याद है, प्रिंसिपल के सामने कहा था कि ये बच्चा आपका, इसकी हड्डियाँ हमारी हैं। हाँ, ये मम्मा भी बताती है मुझे बात। इसकी हड्डियाँ हमारी हैं और गोश्त आपका है। तो वो जो एक जुमला था ना, वो हमारे लिए किस्म का ऐसा था कि बस अगर हमने कुछ किया तो हम ख़त्म हो जाएंगे। उसी तरबियत की वजह से आज हम जो चीज़ें करते आ रहे हैं वहीं से हमें सीखा है हमने। अच्छा आपने देखा कि शारिक भाई ने हमसे इतनी सारी बातें की, सब कुछ किया, कितने प्यार से साइडली जो है ना शादी वाले टॉपिक को कटो। एक मुकर्रर की खासियत है। ये मुकर्रर की खासियत एक्चुअली गलती से मैं भी बन गई थी, तो इसलिए मुझे अचानक जहन में आया कि यार ये गलत, हम ट्रैक पर आ गए वापस। तो घर वाले कभी कोई लड़की ढूंढ रहे हैं या आपने कोई लड़की आइडियलाइज्ड की हो, कोई एक्टर हो, कोई भी एक्ट्रेसेस हो कि यार मेरी बंदी हो ना तो वो कुछ इस टाइप की होनी चाहिए, दिख लुक्स में या नेचर में, कोई भी एक्टर हमें। शादी की जहाँ तक बात है वो तो होनी है, क्योंकि अम्मी ने रेड सिग्नल दे दी है। लेकिन वो एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी सिस्टर की हुई, अब बड़े भाई की होगी, उसके बाद मेरी आई। पसंद कोई भी कर सकता है, वो इजाज़त है। कोई इसमें ये नहीं है कि ख़ानदान के अंदर, मतलब वो रोक टोक नहीं है, क्या कहते हैं, सिर्फ ख़ानदान में की जाए, आप कहीं पे भी बाहर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जहाँ तक बात है मेरी पसंद की, मेरी पसंद बहुत सिंपल है और लोग हंसते भी नहीं कि तुम्हारी। मैंने कहा सिर्फ इखलाक मिलना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो समझ पाए कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग ही इंसान को आगे चला पाती है। आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा यही चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं। रंग इतना मैटर नहीं रखता, सिर्फ मैटर रखता है कि समझा जाए। क्योंकि जब कोई किसी के घर जाता है ना, अगर उसके घर का एनवायरनमेंट नहीं समझ पाता तो फिर वो हालात आपके सामने हैं कि आप देखते हैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है कि समझदार हो। समझदार से मुराद सिर्फ ये है कि वो दुनियावी समझदार हो, वो उसने भले ग्रेजुएशन किया हो ना किया हो, मैट्रिक पास हो ना हो, लेकिन वो दीन और दुनिया के कानून को समझते हो, जो ये समझते हो वही काफ़ी है। हम मॉडर्न भी हैं, हम मजहबी भी हैं, हम हर तरीके, लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर कभी दोनों चीज़ें नहीं डालते। हम कहते हैं कि बस सिंपल हो जैसे होती है। सही बात है, मतलब सिंपल सी लड़की चाहिए। अच्छा जब भी कोई फिल्म्स वगैरह देखते हैं आप? बहुत देखी। बस बहुत देखी। तो कभी कोई एक एक्ट्रेस, मतलब विदाउट शादी से हट के बात पूछे, कोई एक एक्ट्रेस जिसका चेहरा अच्छा लगे, यार कितनी अच्छी बंदी है, काश मैं इससे एक दफ़ा लाइफ में मिल पाता? आप उनका नाम मेरे दिमाग में, आप मुझे हिंट दें, शायद वैसे मैंने फिल्में नहीं देखी और सब फिल्में नहीं, मैं एक्ट्रेस पाकिस्तानी एक्टर पे ज़्यादा बता सकती हूँ। जी पाकिस्तानी एक्टर सबा कमर। सबा कमर जमान। तो वो जब से उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में काम किया था ना, जब से, और एक
वैसे तो शादी हो गई। लिस्ट बहुत लंबी है, बट ये दो एक थी कि जिनको इनकी एक तो इखलाक और इनकी जो एक्टिंग के हवाले से ना मैंने बहुत एक्टिंग बहुत अच्छी है, सजल की आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं No ना। मैं यही सुनना चाह रही थी रियल में, सजल की आंखें बहुत अच्छी है और सबा कमर की क्या आइज तो अच्छी नहीं है मुझे लगता है। एक्टिंग अच्छी है, एक्टिंग अच्छी नहीं, बताऊंगा ही नहीं यार इसमें। असल में मुलाकात भी हुई है। एक इवेंट था मेरिट होटल के अंदर, हम लोग जब यूथ रिप्रेजेंट करने जाते थे कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो वहाँ पे मुलाकात हुई थी। वो जो उनका जो पहले तरीके गुफ्तगू का तरीक़ेकार था ना, वो इंस्पायरेशन था कि किसी भी बंदे से बेताक मिलना और किसी भी बॉन्डिंग क्या कहते हैं, ब्रेक नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, वो एक अदा बहुत पास सुनाई। इतने बड़े एक्टर के होने के बाद चाहते तो ना मिलें, लेकिन क्या है वहाँ पे वो मिली सबसे, और स्टूडेंट को उन्होंने मतलब अप्रिशिएट किया। बिल्कुल। तो अभी हमारे पास कुछ यहाँ पर इंटरव्यू देने आए थे और कुछ लोग ना नीलम मुनीर की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि उनका भी अखलाक बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो हैदराबाद न्यूज़ पर भी आ चुकी है, हमारे हैदराबाद में जब भी आती हैं और यहाँ पर ज़रूर आती हैं, तो उनका भी अखलाक बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली नीलम मुनीर की हुस्न अच्छा है, ये नीलम मुनीर का हुस्न भी अच्छा है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हसीन है। ये बात हमें यहाँ पर ना सीखनी चाहिए कि इंसान का इखलाक भले वो बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, बने सब मिट्टी से हैं और जाना भी मिट्टी में। तो कोई भी एटीट्यूड और ईगो नाम की चीज़ नहीं लानी चाहिए इंसान के अंदर, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर ये आ जाती है, आपके कमर में सरिया लग जाता है, जिस दिन आपकी कमर में सरिया लग जाता है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक अ स्टैंड हो जाता है। तो ठीक है, जिस तरह आपने देखा कि अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़नी लेवल पर आने की भरपूर कोशिश की है, अभी मज़ीद फ़नी लेवल पर आएंगे और जानेंगे कि शारिक भाई ने जितनी लाइफ अपनी स्पेंड की, मेरे साथ तो 4-5 साल से हैं तकरीबन, तो मेरे साथ कौन सा मूवमेंट अच्छा था या मेरी कौन सी बेवकूफ़ी वाला मूवमेंट अच्छा था, या कौन सा ऐसा मूवमेंट था जहाँ लगा कि चले यार प्यारी छोटी प्यारी बच्ची है, अच्छी है, मतलब कुछ भी लगा हो यार, बुरी भी लगी हो तो बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो अभी मज़ीद बातें करेंगे, अब गेम्स खेलने की बारी आ रही है तो गेम्स भी खेलेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना शो इवनिंग विद फला। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज करे। दाऊद सुपरमार्केट में आला और मयारी ग्रॉसरी, मीट सेक्शन जहां बीफ, मटन, चिकन और फिश की बेहतरीन क्वालिटी मौजूद है, आला मयार के ताज़ा तमाम फल और सब्जियां, बेकरी जहां मिले लजीज और ताज़ा बेकरी आइटम्स, कन्फेक्शनरी, डेयरी, फार्मेसी, स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम्स, टॉयज, कॉस्मेटिक्स के तमाम ब्रांड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन जेंट्स एंड लेडीज गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स एंड बोर्न बेबी कलेक्शन, इंपोर्टेड शूज की वैरायटी भी वसी तादाद में मौजूद, ज्वेलरी, लेडीज एंड जेंट्स एसेसरीज, बेड एंड बाथ सेक्शन, क्रॉकरी, खूबसूरत और दीदा ज़ेब फर्नीचर, मोबाइल सेक्शन, चॉकलेट सेक्शन, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। खुशामदीद आपके अपने शो इवनिंग विद फलक में। और ये पॉज सेगमेंट है, पॉज सेगमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम गेम्स खेलते हैं और कुछ सवाल जो कि फनी और इंटरेस्टिंग होते हैं हम वो भी काम करते हैं। तो चले चलते हैं सैयद शारिक अली की तरफ और अब हमारी गेम की बारी है जिसका नाम है रैपिड फायर। शारिक भाई मूवीज़ वगैरह सब देखी हैं, एक्टिंग वगैरह सब कुछ, मतलब जब सबा कबर ज़बान का पता है तो भाई मेरे ख्याल से सभी पता होगा। तो मैं ऐसे ही सारे एक्ट्रेसेस का नाम लूँगी, आपने जो भी आपके दिमाग में आया आपने बता देना है, वर्ड को रिपीट नहीं करना है। एक क्यूट है तो एक ही क्यूट है, ठीक है। सो फर्स्ट आई विल गो विद बिलाल अब्बास खान। बिलाल अब्बास खान,
नाइस, नाइस। हुमायूं सईद, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। मुझे लगा ये बोलेंगे मेरे पास तुम हो। आयजा खान, इसको ना बोलिएगा मेरे पास तुम हो, जूते पड़ेंगे। दानिश तैमूर से, लर्निंग, लर्निंग प्रोसेस। अच्छा अभी अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, ओ काम की ज़रूरत है। सजल अले, आउटस्टैंडिंग एक्टर, ओ ऋतिक रोशन, नॉट इंटरेस्ट, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। ओके वी विल गो विथ सलमान खान, बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर। इससे अच्छा तो हमारा प्रिंस रूल है। शाहरुख खान, मत कहिएगा रोमांस किंग, क्योंकि हमारे साइड लॉदी इससे ज़्यादा अच्छे। ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग, ये अच्छा वर्ड था। खैर मुझे, मैं फिल्म नहीं देखती और मुझे कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए मैं कोई भी कमेंट्री कर सकती हूँ और मेरे पास सब चीज़ जायज़ है, कोई आर्टिकल नहीं है यहाँ पर। वी विल गो विथ सबा कमर जमान, ब्यूटीफुल और हार्मफुल। हाँ अच्छा, द गर्ल हु गॉट लाइक माई शेप ऑफ टोन एंड आईज, लाइक आईज तो नहीं कह सकते, मतलब मुझे लोग कहते हैं आप उसमें बहुत मिलती। मायरा खान, मायरा खान तो नहीं मिलती, मायरा खान तो प्यारी हूँ मैं, पहले नहीं। सोचना नहीं है ज़्यादा, जो पहला लफ्ज़ दिमाग में आए फ़ौरन बोलना। क्रिएटिविटी, क्रिएटिव, ओके। क्रिएटिव से मुझे फवाद खान याद आ गया, नॉट बैड, नॉट बैड। माया अली, मेरा ख्याल से इनको नहीं जानते होंगे। माया अली, मन माइल, आई नो हिम, शाहिद भाई बहुत टाइम ले रहे हैं। नॉट कमेंट, नॉट कमेंट, नॉट कमेगा, ओके। फरक आफ्ताब, नॉट एक्टर, जस्ट थिंकिंग, थोड़ा टुक्का लगा दो। नाइस पर्सन, डिसेंट लुक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। मुझे लगा खैर जो भी है तारीफ हुई है तो थोड़ा सा इतराव लेने दे मुझे। ओके अब हम लोग ना हैदराबाद के लोगों के ऊपर आते हैं। सऊद भाई, रिपीट करूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब हम लोग सारे एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। सो अनसब कुरैशी, सोच क्यों रहे हैं? बेस्ट डिक्लेमेटर, बेस्ट डिक्लेमेटर। और शारिक भाई वगैरह हम सबको लॉन्च करने वाले कि यहाँ पर एक बात आ गई कि शारिक भाई थे, तो अब जो है अनसब भाई ने माशाल्लाह इतने कंपटीशन विन किए कराची में जाके। उस ज़माने में जब शारिक भाई वाले होते थे कराची में, जाना ही एक बड़ी बात हुआ करती थी, जीतना तो मेरे ख्याल से मुश्किल और नामुमकिन। अब माशाल्लाह हम सारे जीत रहे हैं, तो अगेन थैंक यू सो मच सर लॉन्च करने के लिए। सब कमिंग बैक विद द फॉरवर्ड और लाइक हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब इब्राहिम अरबाब, आई गेस मुलाकात हुई होगी आपकी। aggressive and patriotic. Okay, we will forward with Jandal Abbas. माजरत। More aggressive and बस यही कहूँगा कि अपने आगे पीछे ज़रूर देखें। अपने आगे पीछे जंदल भाई मार्किंग आगे पीछे ज़रूर देखें। और अब वैसे ये जितनी भी बातें हो रही हैं पर्सनल हो रही है और ऐसी कोई ज़्यादा नहीं लीजिएगा अपने ऊपर, वैसे भी सारे। हाँ तो अब हमारे एक्चुअली मैं हैदराबाद के लोगों पर आती हूँ ना, तो मैं अचानक भूल जाती हूँ कि हैदराबाद के लोग कौन है। शान-ए-हाल इद्रीस चले कराची पर चलता है। नहीं, आप हैदराबाद को भी पूछ सकती हैं, जी, मुझे नाम पता होंगे। शान-ए-हाल इद्रीस बहुत अच्छा इखलाक का मालिक और साथ में एक बहुत अच्छा दोस्त और भाई। नौमान भाई को जानते हैं आप? नौमान अली सिद्दीकी। बिल्कुल। इन पे तो कुछ अच्छा बताइएगा। ये पक्के जमाती और पक्के इसको हम कह सकते हैं मुकर्रर साहब बात है। इद्रीस गाजी सर उस्ताद, एवरीवन्स उस्ताद, पक्के वाले उस्ताद। हैदराबाद न्यूज़ टैलेंट प्रमोटर जो कि हम हैं। डू फॉलो आवर एक्टिंग अकेडमी पेज एंड लाइक शेयर एंड कमेंट माई वीडियो। अपने मेरे साथ बेचारी को दिख रहा है जैसे हुआ क्या है रील में, ऐसे तो नहीं होती तो हो क्या गया है। खैर कोई बात नहीं, शारी भाई मज़ीद कुछ मिनट आपने मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अब हमारे जो है ना बहुत सारे अच्छी पर्सनैलिटीज़ भी हैं हैदराबाद में। ये नहीं हैदराबाद सिर्फ सुस्त है, मुकर्रर है, सब है। राव रूस राजपूत, बोल्ड एंड डेडिकेट
बंदी बिल्कुल। बंदी इसलिए कह रहा हूँ, और भी कह सकता था, लेकिन ये है कि इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपने काम से बड़ी सिंसियर है। बिल्कुल लॉयर साहिबा। और ऊपर से आई lawyer। कॉल हर लॉयर साहिबा। हम लोग गए थे शादी भाई US1 के अंदर। मैं रैपिड फायर कंटिन्यू चलता रहेगा इसी पूरे सेगमेंट के अंदर, लेकिन हम कुछ बातें भी करते रहेंगे तो काश साथ ही चल रहा है। US1 के लिए कोई एक वर्ड बोले, फिर मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूँ। एक मिस्टेक और एक अपॉर्चुनिटी, 2 लफ्ज़ ही बोले। US1 में हम सारे साथ थे 3 दिन के लिए, ठीक है। तकरीबन हम रात को सोने ही घर जाते थे, सुबह 6 बजे से वापस वहीं एमयून के अंदर होते थे हम। US1 यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट मॉडल यूनाइटेड नेशन बहुत अच्छा हुआ था। हुआ कब था वैसे, ईयर कौन सा था? दिसंबर के मतलब नवंबर दिसंबर, मुझे जितना याद है जनवरी और फरवरी हाँ, के अभी 1-2 साल पहले की बात है, जनवरी दिसंबर के सर्दियों के दिन थे। हाँ। तो आपने देखा था कि बहुत अच्छा एमयून था। खैर एमयून लेवल अच्छा था वहाँ पर, मेहनत भी बहुत थी। मेहनत भी बहुत थी, हमें सपोर्ट करने वाले बहुत थे और बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी भी थी। तो US1 के अंदर जब हम लोग सारे साथ ही थे, तो आपको कौन सा मूवमेंट अच्छा लगा सैम्स का, जब हम सारे साथ थे? मैं भी सैम्स से ताल्लुक़ रखती थी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी डिबेटर। सबसे अच्छा जब हम लोग सब बाहर निकल के खड़े हुए तो एक साथ ग्रुप फोटो लिया था, और सब तकरीबन सीम के कोर्ट में थे, और एक चेयर अप का, हाँ, और सभी के हाथ में अवार्ड्स थे, और फिर हम सब के साथ और सबसे अच्छा एक मोमेंट वो था कि जब VC ने अप्रिशिएट किया था कि आपके जो काम है बहुत ज़बरदस्त है, ऑन स्टेज बाकायदा कहा जब मैं उनके पास शील्ड रिसीव करने गया था। तो और जैसे कि हम क्या कहते हैं, जब मैं VC साहब के पास गया तो VC साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया और ये कि आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम करें, इसको कंटिन्यू रखें, और आपके अंदर एक जो चीज़ दिखी यूनिटी, कि आप सबको साथ लेके चल रहे हैं, एक पेरेंट्स की तरह गाइड कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को, ये बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है। तो वहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त मूवमेंट था हमारे लिए, और ये कि उस इवेंट से हमने बहुत कुछ सीखा भी कि ज़िंदगी के अंदर सिर्फ इवेंट्स नहीं होते, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो यादगार बन जाते हैं। तो वो इवेंट जो है एक यादगार इवेंट हो गया। और US1 की मतलब US1 तो एक डेडिकेशन हो गया। हम लोग जितने भी लोग गए थे, तकरीबन हम डेलीगेशन जो हम कर रहे थे 15 लोग थे। इससे ज़्यादा थे, हम तकरीबन 20 से 25 थे, और तकरीबन 20 से 25 में से हम 15 के पास अवार्ड्स थे, तकरीबन सीम्स के पास थे। मतलब सब हैरान रहते, बाहर आके पूछे थे हम टीम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, प्लीज़ हमें करना है। सारे हमने उस वक्त हम लोग तो थोड़े से वो उसमें हो गए थे, हम हाँ आप फॉर्म ज्वाइन करें। अब तक कुछ तो सीनियर मुकर्रर भी आए हुए थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। बिल्कुल, और हम मेरी जो कमेटी थी SPA, उसके अंदर कोयटा से भी लोग आए हुए थे, उसके अंदर मीरपुर खास से, मतलब सिंध तो पूरा ही था, कोयटा, लाहौर और आई गेस बलूचिस्तान का कोई मुकर, मतलब पूरा पाकिस्तान मौजूद था। और वहाँ पर मैं जीती थी, वो फर्स्ट बेस्ट डेलीगेट आई थी, तारीफ मेरी तो होनी चाहिए, तो हो गई थी यहाँ पर। और सारा क्रेडिट जाता था सीम्स को, आफ्टर माई मेहनत एंड माई फादर्स एंड मदर्स प्रे। फादर पहले आ जाते हैं, मम्मा को भी मैं साथ याद रखती, लेकिन बाबा, क्योंकि सब जानते हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे बाबा ही हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरे, तो हमेशा वो याद रहता है। आई लव यू बाबा, सबके सुनने के लिए, ठीक है। फादर डे की मुबारकबाद पहले। फादर्स डे गुजर गया, लेकिन फिर भी हैप्पी फादर्स डे टू बाबा। तो ठीक है शारिक भाई, अब जैसे मुकर्रिरीन हैं हमारे पास, साद गफ्फार भाई, हैदराबाद का मुकम्मल मुकर्रर, हर प्लेटफॉर्म में, हर जगह पर एक अच्छा नाम, कोई बुराई नहीं कर सकता, जजमेंट के लिहाज से मुकम्मल मुकर्रर। बिल्कुल। अच्छा, मुकर्रर अब नहीं रही, लेकिन फिर भी बुशरा कुरैशी मतलब हैं, लेकिन आती नहीं है। मैं बहुत जब इब्तदाई दौर में ये इब्तिदा किया था, तो अगर बुशरा के बारे में बताऊँ, ये जब हम सिलेक्शन कर रहे थे जोश जुनून इवेंट के लिए, तो उस सिलेक्शन में इनका नाम नहीं था, और मेरी जो इंतज़ामिया थी, ऑर्गेनाइजेशन की टीम थी, उन सब ने कहा था, हत्ता कि मज़हर अहमद भी सिलेक्ट नहीं, और तला अनवर जो उस टाइम ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उन्होंने कहा ये तो क्वालिफाई कर नहीं पाएगी। तो मैंने बाकायदा अपने इंसिस और अपने उस पर सारी बात करके मैंने कहा नहीं, ये बच्ची में पोटेंशियल है, ये कर सकती है। और उस टाइम वो बहुत डरी आई थी उस टाइम, लेकिन उसके बाद जो उसको एक बूस्टअप मिला है। बट ये कि मैं ये कहूँगा कि अपना इस कैरियर को कंटिन्यू रखें, क्योंकि उनमें एक बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। आजकल वो थोड़ी स्टडी की वजह से थोड़ी बैक हो गई है, और उनकी सिस्टर जो है बहुत ज़बरदस्त, मैं उन्हीं का नाम लेने वाली थी, हिबा कुरैशी। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त, एक तो होस्ट भी हैं और एक बहुत अच्छी मुकर्रर भी हैं, और एक जैसे हम अपने अखलाक के बारे में कहें, उनका अखलाक बहुत ज़बरदस्त है। कभी भी आप उनसे मिलें तो आपको ये नहीं लगेगा कि कोई दूसरे बंदे से हम मिल रहे हैं। सुलेमान से इनसे ताल्लुक़ हमारा बहुत वसी है। तकरीबन अगर मैं अपने इनसे ताल्लुक़ का एक साथ हूँ, 2012 और 11 से इनसे ताल्लुक़ है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन लिहाज से भी और डिफरेंट जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन आई एक्सपर्ट,
उसके अंदर हम खुद ऑर्गेनाइजेशन में रीजन हेड थे एक वक्त तक। तो एक बहुत ज़बरदस्त इनके साथ रहा है और एक बहुत अच्छे सिखाने वाले गाइडर भी हैं और बहुत जगहों पे इन्होंने हमारी सलाह भी करी है, बहुत जगहों पे हम इनसे लड़े भी हैं बहुत सारी बातों में इनसे। बट ये कि तहम्मुल और कभी गुस्सा नहीं देखा इनके मुंह पे हमने। मतलब एक होता है कि कभी कभी बंदा गुस्से में आ जाता है, गुस्से में कभी नहीं देखा इनको हमने। और हर बात को बड़े तहम्मुल के साथ और हमेशा चाय पे मामला सॉर्ट आउट करना हाँ, है ये मैं कंटिन्यू याद आ गई मुझे इस वजह से एक बहुत ज़बरदस्त हैदराबाद के ये भी एक मुकर्रर बहुत ज़बरदस्त पुराने मुकर्रर की बात की जाए तो इनसे ज़बरदस्त मुकर्रर। और ये इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट के गाइडर भी रहे हैं, बहुत जगहों पे इन्होंने सिखाया भी है, बहुत से लोगों को इन्होंने राह दिखाई है। बिल्कुल। अच्छा, जल्दी से रैपिड फायर करते हैं। हसीब, अब्दुल हसीब मेमन। अब्दुल हसीब मेमन बहुत अच्छा मनर। ओके। रोमा जावेद। रोमा जावेद बहुत अच्छी डिक्लेमेटर बन सकती है। बन सकती है। मिनाइल बहुत अच्छे मुबाहिसा कर सकती है। डिबेट जिसे हम कहते हैं। फलक इसी में क्या कर सकती है? तीनों ऑलराउंडर, बट कहीं ना कहीं ये एक चीज़ को ज़्यादा फोकस देगी, दो चीज़ें इनकी डाउन हो जाती हैं। जैसे कि ये डिक्लेमेटर बहुत अच्छी हैं बट मुबाहिसे में अभी इनको सीखने का है। मुबाहिसे में थोड़ी है। मन बहुत अच्छी है। मैंने मुबाहिसा किया भी 2 साल से मुश्किल से 2 किया। एक वो हम आज़ाद वाला इवेंट था उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था। नहीं वो अरे नहीं, मैंने वो किया था। हाँ बस वही किया था मैंने। वो स्पीच कंपटीशन था। हाँ लेकिन वो मुबाहिसा था, उन्होंने स्पीच कंपटीशन करार दे दिया। क्वेश्चन मार्क लग गया तो स्पीच हो गई। क्या हम आज़ाद हैं ऐसी कोई टॉपिक था। हाँ इस टाइप का था। तो वो स्पीच कंपटीशन था। उसके बाद आई गेस मैंने वो किया था कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मैं जीती थी वो। तो लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मुझे और मेहनत की ज़रूरत करनी है। लेकिन बाकी सब जो मेरी फील्ड है, जो कि मेरी फील्ड है, उसमें आई एम गोइंग गुड नाउअडेज। तो कहते हैं ना फोकस एक पे रखें। तो अभी हमने बात की फोकस के ऊपर, और फोकस के ऊपर आगे क्वेश्चन है, देखते हैं शारिक भाई का एक्टिंग की तरफ भी फोकस कितना है और देखते हैं ये किस तरीके से मुझे गैस कर पाते हैं, क्योंकि मुझे गैस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और ये डायलॉग पे ना देंगे। तो आप लोग देख रहे हैं आपका अपना शो इवनिंग विद फलक। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल-अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। दाऊद सुपरमार्केट में आला और मयारी ग्रॉसरी, मीट सेक्शन जहां बीफ, मटन, चिकन और फिश की बेहतरीन क्वालिटी मौजूद है, आला मयार के ताज़ा तमाम फल और सब्जियां, बेकरी जहां मिले लजीज और ताज़ा बेकरी आइटम्स, कन्फेक्शनरी, डेयरी, फार्मेसी, स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम्स, टॉयज, कॉस्मेटिक्स के तमाम ब्रांड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन जेंट्स एंड लेडीज गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स एंड बोर्न बेबी कलेक्शन, इंपोर्टेड शूज की वैरायटी भी वसी तादाद में मौजूद, ज्वेलरी, लेडीज एंड जेंट्स एसेसरीज, बेड एंड बाथ सेक्शन, क्रॉकरी, खूबसूरत और दीदा ज़ेब फर्नीचर, मोबाइल सेक्शन, चॉकलेट सेक्शन, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको आपके अपने ही शो में इवनिंग विद फलक। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हसीन चेहरा फलक आफ्ताब कहलाता है और ये हसीन पर्सनालिटी शारिक अली कहलाते हैं और आज हमारे ये गेस्ट हैं और मैं होस्ट हूँ। तो आगे चलते हैं सर। हमारा वैसे तो हम यहाँ पर ये गेम खेलते हैं कि हमें सॉन्ग्स देने होते हैं और वो गेस करने होते हैं, लेकिन नहीं,
अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि हम पर्सनैलिटीज़ की मैं एक्टिंग करूँगी, कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, कौन किसका क्या स्टाइल है, और देखते हैं कि शारिक भाई हैदराबाद और कराची दोनों की बातें करते आ रहे थे और हैदराबाद को अच्छी तरीके से जानते भी हैं, कराची वाले ही हैं, या फिर कराची वालों को अच्छी तरीके से जानते हैं, हैदराबाद वाले नहीं हैं, दोनों साइड से हैदराबादी इज़ द बेस्ट। तो हम यहीं पर कन्वर्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले ये बेटा मैं आपको बता रहा था लेकिन आपने समझा और समझना चाहिए था। नहीं बेटा नहीं। सर सुमान से आएंगे। सर सुलेमान सैनी उस्ताद जी। नेक्स्ट वी विल गो विथ डोंट जज मी आफ्टर दिस बट as you all people know that all countries are the least amount of ratio and the crap of the side and go like इस टाइप के कुछ वर्ड्स थे। उरूस राजपूत। Look at me. डिबेट कर रहे हैं, ठीक है। You know that you are the higher level of the criteria and we didn't know everything like that. अरीफ शेख। अल्लाह मैं तो बता रही थी आपको क्या चीज़ था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था लेकिन कौन है? उरूस। ये उरूस आप ये। अच्छा ऐसे कौन बोलता है कि अरे आप आगे शारिक भाई कैसे हैं आप? मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वैसे फिर भी। अरे शारिक भाई कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अनसब नहीं शारिक भाई कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? मैं एक हिंट दूंगी और शारिक भाई पहचान देंगे, इससे अच्छा मैं नहीं दूँ हिंट ना। कैसे हैं आप? शारिक भाई ठीक है, तबीयत भी ठीक है, सेंस कैसा चल रहा है आपका सब कुछ? आई थिंक फलक। मुझे लगा नहीं पहचान पाएंगे। मैं कह रही थी आज आपको हैदराबाद न्यूज़ से किसने बुलाया लेकिन मैंने कहा पहचान जाएंगे इसलिए छोड़ो इस। ओके नेक्स्ट वी विल गो विथ सब कुछ याद रख लेकिन आखिर में तू बादशाह है। उवैस रब्बानी। उवैस रब्बानी। उनका कोई शेर अगर आपको याद हो? उनका एक शेर था जो आखिर में मुझे बहुत पसंद आया था, उन्होंने हमारे 2017 जो जनून में भी किया था, वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो मुस्तफ़ा ज़ैदी के उन्होंने पढ़ा था, वो लश कहते हैं छीन ले दुश्मनों की बिनाइयाँ, रोज़े रोशन पे सियारात कर, तेरे दुश्मन जहन्नुम का ईंधन बने, इन पे चिंगारियों की ऐसी बरसात कर, सुन किसी की ना सुन, एक ही धुन पे बुन, चुन चुन के मगरूर के सर काट दे, सनसनाते हुए आ वार सीने पे कर और जिगर काट दे, नोक से रोक ले वक्त की गर्दिश और शाम और शहर कर दे, आज परिंदे भी आए तो रियायत ना कर इनके पर काट दे। तो ये जो शेर था ये बहुत ज़्यादा पसंद लगा था और उससे इंस्पायर होके और शेर व शायरी से ज़्यादा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा था। सही सही ठीक है। अच्छा हमारे जो है ना क्या कहते हैं, हमारे हैदराबाद जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी है जहाँ पर हर बंदा हर ना किसी को टक्कर जाता है किसी ना किसी क्राइटेरिया से। तो अब देखते हैं कि ये मुझे जज कर पाते हैं इस चीज़ पे या नहीं। शारिक भाई मैं आपको बता रहा था फलक है ना, कसम से ये ना आपके मुँह पर कुछ है, आपकी पीठ पीछे कुछ है। मैं आपको बात बता रहा था, आप माने ही नहीं मेरी बात। अब्दुल हसीब ये बोले मैं उसको तले आम कर दूँ जाके। नहीं है अपना ही नहीं। शारिक भाई मैं आपको बता रहा था फलक जो है ना अभी चली गई है उधर सुलेमान सैनी के पास, आपकी पीठ पीछे कुछ है, आपके मुंह पे कुछ है। मैं बता रहा था लेकिन आपने मुझ पे बिलीव ही नहीं किया। आप देखें सेंस का क्या हाल हो रहा है, ये देखें। नाशिद ये जो किया ना इससे आया है। मुझे नहीं पता था ये नाशिद के सारे, मैंने तो ऐसे ही कर लिया। अच्छा ये हमारी एक बच्ची है। शारिक भाई मैं आपको बोल रही थी लेकिन आपको समझना नहीं। शारिक भाई आप सबकी तकरीर लिख के देते हैं, आप सिर्फ रोमा ये रोमा करता है। ये भी अपनी है ठीक है, बस ठीक है लेकिन मेरा मूड ख़राब है। लेकिन नहीं शारिक भाई आपको समझना चाहिए, और अगर आपको लग रहा है जैसे मेरा मूड ख़राब, मैं सैड हूँ तो नहीं, बस मेरा मूड ख़राब है। ये एक ही हैं मिनाहिल भट्ट, और ये इसलिए एक्सपीरियंस याद है कि जब हम लोग कराची गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए तो वहाँ पे भी उनका मूड खराब था। मूड आते हुए बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम पहुँचते कराची से, तो मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। वो पेरेंट्स की कॉल आ रही थी तो इस वजह से, तो मुझे ये एक्सपीरियंस इस वजह से मूड वो ख़राब है। एक्चुअली कुछ ना कुछ इंसान की कुछ ना कुछ लाइन होती है। वैसे नाशिद और मिनाहिल दोनों को पर्सनल नहीं लेना, मैंने से ऐसे ही कोई डायलॉग बाजी के लिए मुझे कुछ मिल नहीं रहा था तो मैंने ये कर लिया। यू बोथ आर इन माई हार्ट, यू आर माई गुड फ्रेंड्स, यू विल स्टे द सेम। और मिनाहिल तो जाने मेरी सबको पता है और आपकी स्टूडेंट है। कंटिन्यू कर। अच्छा शारिक भाई अब आप चूँकि हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं तो आप
कोई अच्छी बात बता दें हैदराबाद न्यूज़ के बारे में। और ना वैसे ये हमेशा हर किसी के साथ होता है, मैंने ज़्यादा फ़नी नहीं किया आज को, क्योंकि उस्ताद के साथ होते हैं तो आपको शर्म का लबाजा अपने साथ रखना पड़ता है। तो हैदराबाद न्यूज़ के ऊपर आप क्या सोचते हैं हैदराबाद के लिए, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, 19 पॉइंट्स नहीं है इसके, 99 पॉइंट्स नहीं है। कोविड-19 चल रहा है, और ना क्या कहते हैं, आपने इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो आपको देख रहे हैं, आपके फैंस जो आपको फॉलो करते हैं या जो हमारे लोग जो हमें देखते हैं। हैदराबाद न्यूज़ लोगों को एक पैगाम और फलक आफ्ताब के बारे में कुछ भी। अच्छा, पहले हैदराबाद न्यूज़ के लिए पैगाम ये दूंगा, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इस वक्त के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा मीडिया इन्फ्लुएंस कराची के अंदर है, ये एक वाहिद अगर मैं कहना चाहूँ कि हैदराबाद का एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जो हैदराबाद के नए टैलेंट को प्रमोट कर रहा है, उससे प्रमोट नहीं कर रहा, उनके साथ शाना बिशाना कर रहा है। मैं मुख्तलिफ इनकी वीडियोस देखता रहता हूँ, हैदराबाद न्यूज़ चैनल वगैरह सब्सक्रिप्शन और सेव किया हुआ है कि फौरी नोटिफिकेशन मेरे पास आती हैं कि हैदराबाद के हवाले से एक जामिया रिपोर्ट हर हवाले से, हर सेक्टर के हवाले से बताई जाती है और प्रॉपर एविडेंस के साथ कि आज हैदराबाद में ही हुआ। ऐसी न्यूज़ मुझे डिफरेंट चैनल में नहीं दिखती, हत्ता कि अगर मैं बात करूँ जो पाकिस्तान के दूसरे चैनल हैं वहाँ पर भी एक बात नहीं दिखती। प्रॉपर रिपोर्टिंग और प्रॉपर वे में बच्चों को सिखा रहे हैं, वरना तो इसमें बहुत साल लग जाते हैं और बहुत टाइम लग जाता है इस फील्ड में आने में। ये एक हैदराबाद न्यूज़ की एक क्वालिटी और मैं कहूँगा ये एक सवाब दारेन हुए काम कर रहे हैं कि वो नए लोगों को आगे, नए फेसेस लेके आ रहे हैं, नए लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, उस फील्ड में लेके आ रहे हैं जिस फील्ड में अगर आप एंकरों की बात करें उन्होंने अपने 10-10 साल लगाए हैं। ये एक वाहिद चैनल हैदराबाद का है जो किसी भी टैलेंट को, वो सिंगर हो, होस्ट हो, एक्टिंग के हवाले, किसी भी आर्ट्स के हवाले से वो काम करता हो, ये चैनल्स को प्रमोट कर रहा है। और मैं जितने भी देखने वाले सुनने वाले उनसे ये कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो अपना टैलेंट है वो यहाँ पे आके लेके आएँ, ये आपको आगे और प्रमोट करेंगे और यही एक ज़रिया है इस हैदराबाद के गुड इमेज दिखाने का। मुझे भूल गए। सेकंड चीज़ मैं भूला नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। दूसरी बात, फलक आफ्ताब नाम में ही एक खासियत छुपी है। फलक हमेशा आसमान की तरफ देखा जाता है, आसमान हमेशा आपको सफ़ेद क्यों नज़र आता है कि वहाँ पे उम्मीदें जागे होती हैं, सितारे होते हैं। तो एक चमकता हुआ एक सितारा है फलक, और कह सकते हैं कि आने वाला दौर एक बड़े चैनल पे काम करने वाली, मैं ये कह सकता हूँ। और मैंने हमेशा जो बात कही है और हमेशा मैंने ऐसी बात की है कि वो अमल में आई हैं। जब मैंने किसी के बारे में कोई बात कही है ना, वो कुछ टाइम बाद वो हुआ भी ऐसा ही है। ये अल्लाह की करम है कि फलक जैसा मतलब एक्टिंग के हवाले से बात की जाए तो एक्टिंग में एक होता है कि लोग सिर्फ कुछ दिन करते हैं और छोड़ देते हैं। एक्टिंग में प्रॉपर वे में अपना टाइम देती हैं, जान लगाती हैं। इसके अलावा अगर कि एक फील्ड के डिबेट के हवाले से बात की तो वहाँ पे अपना प्रॉपर टाइम देती हैं। स्पोर्ट्स में बड़े एक्टिव हैं, डिफरेंट कैटेगरी में एक्टिव हैं। अगर सोशल काम के हवाले से बात की जाए आपको ये एक्टिव नज़र आएंगे हर हवाले से। एक अच्छी बात, सबसे अच्छी बात है कि होस्ट की पोलाइटनेस बहुत है, वरना बहुत सारे मैं देखता हूँ आजकल होस्ट उनमें पोलाइटनेस बहुत कम है। वो मिलते हैं तो जताने के लिए मिलते हैं कि हम मिल रहे हैं। इनमें ऐसी बात नहीं है, इनसे आप कभी भी मिलें और बात करें ना तो आपको लगेगा यार हम सब एक ही गैदरिंग में काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच शारिक भाई। शारिक भाई ने मेरी थोड़ी बहुत, मेरे अंदर बुराई हुई बहुत है, लेकिन शारिक भाई ने मुझे एक अच्छा वो दिया। थैंक यू सो मच। एक बात कहना चाहूँगा, वो कहते हैं ना कि बुराई छुपा के बताओ, अच्छाई सरेआम बताओ। यही बात है और ये हमारे बहुत अच्छे मुकर्रिर है शहबाज भाई, जिनके कंधे पे मैं बंदूक रख के हमेशा यही बात कहती हूँ और इंसान की बुराई को बड़े आराम से बता देती हूँ। थैंक यू सो मच शारिक भाई। आपने जो बात बोली है गुरूर नहीं है और ना कभी आएगा, ना इनमें ना मुझ में, और जहाँ तक मुझे लगता है जो हमें देख रहे हैं उनमें भी नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्राइडे को हम आते हैं और हमारा एक शो होता है, कभी फ़नी होता है, कभी सीरियस होता है, कभी कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें होती हैं। जैसे आज भी आपने शारिक अली से बहुत ज़्यादा कुछ सीखा होगा, क्योंकि इन्होंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया, कैसे दोस्त बने, कैसे सब कुछ हुआ, बहुत सब कुछ चीज़ें आपने सीखी। मुझसे तो आप लोग सीखते रहते होंगे, जो आप लोगों को लगे कि आप लोग सीखते हैं वो सीखते रहिएगा, जो इग्नोर करना चाहे इग्नोर करिएगा। हर बंदे की दो लाइफ होती है, एक रियल और एक फेक। हर किसी को चाहिए कि रियल ही सबके सामने आए, फेक बनने की ज़रूरत है कि फेक का कुछ ही अर्सा होता है। तो देख रहे थे हमारा बेहतरीन शो इवनिंग विद फलक। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं थी फलक आफ्ताब और फिर आपसे मिलूंगी अगले फ्राइडे को। साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।